मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, 5 करना है और 6 करना है और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करना है जो कल हमने शुरू की हुई थी। तो एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन 4। इसमें हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 4 6। इसमें हमारे पास बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 -1 2 -2, 3 -1 2 -2। तो हमने दो फाइंड करनी है चीज़ें। एक है ए इनटू एडजाइंट ए इज इक्वल टू एडजाइंट ए इनटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए, इसके बराबर डिटर्मिनेंट ए और आई। तो हम इसका पार्ट 2 जो है वो करते हैं। पार्ट 1 जो है वो इजी है, पार्ट 2 करते हैं। उसमें करना है बी इनटू बी इनवर्स मस्ट बी इक्वल टू आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बी इनवर्स पहले इनटू बी, ये हमने वेरीफाई करना है, साबित करना है इसको। तो इसके लिए सबसे पहले हम, क्योंकि इस क्वेश्चन का ताल्लुक बी मैट्रिक्स से, तो हम ये बी लेते हैं। पहले सॉल्यूशन इसका है, तो पहले हम बी लेते हैं 3 -1 2 -2। अब सबसे पहले इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, बी डिटर्मिनेंट। तो 3 -1 2 -2। तो बी डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए वही तरीका, डायगोनल वाली एंट्री को आपस में मल्टीप्लाई करें। 3 × -2 माइनस कुलिये का, और इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करें 2 × -1। अब मल्टीप्लाई करने वाले साइन को मल्टीप्लाई करना है, पहले प्लस माइनस माइनस 6। तो ये माइनस है और ये प्लस माइनस -2, तो -6। ये माइनस है, इस माइनस को प्लस करेगी। अब ये आंसर आ गया -4। तो इस तरह हमारे पास जो बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो आ गई -4। अब हमने एडजाइंट बी फाइंड करना है। एडजाइंट बी क्या होगा, कल बताया था कि ये जो बी मैट्रिक्स है इसकी ये डायगोनल पर एंट्री जो है, ये दोनों डायगोनल ऐसे जो एंट्री, इनकी जगह चेंज करें, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। तो -2 और 3 ये चेंज हो गई। ये जो दोनों एंट्रीज हैं, 2 इसका साइन चेंज करें -2, -1 का साइन चेंज करें तो +1। तो ये आ गया एडजाइंट बी। अब हमने बी इनवर्स फाइंड करना है। यहाँ पे ये बी इनवर्स की हमें ज़रूरत है। तो बी इनवर्स फाइंड करने के लिए अब हम फार्मूला लगाएंगे, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजाइंट बी डिवाइडेड बाय बी मॉड। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो बी इनवर्स आ जाएगा, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजाइंट बी हमारे पास ये आ गया। तो ये वैल्यू पुट करें, -2 1 -2 3, और इसके नीचे b का डिटर्मिनेंट ये वैल्यू है -4। अब ये -4 जो है वो डिवाइड करेगा हर वैल्यू को, तो -2 ओवर -4, 1 ओवर -4, फिर -2 ओवर -4, फिर 3 ओवर
4। अब ये देखें, जिस तरह मल्टीप्लाई करने में साइन को हम मल्टीप्लाई करते हैं वही असूल डिवीजन में भी है, माइनस माइनस प्लस, और इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 बचेगा। ये माइनस प्लस माइनस 1/4, माइनस माइनस प्लस कैंसिल करें तो यहाँ पे फिर 1/2, ये माइनस ये प्लस माइनस 3/4। तो ये हमारे पास बी इनवर्स की वैल्यू आ गई। ओके, अब हम बी इनवर्स निकालेंगे, यानी बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। नो, वी फाइंड, हम मालूम करेंगे बी मल्टीप्लाइड बाय बी इनवर्स। तो पहले बी की वैल्यू रखें, फिर मल्टीप्लाई, फिर ये 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 3/4, और बी मैट्रिक्स की वैल्यू 3 -1 2 -2। अब इनको मल्टीप्लाई करते जाएं। मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया हुआ है, पहली रो पहला कॉलम इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 3/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करें -1/2। अब पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें, दूसरा कॉलम ये है ऐसे, तो पहली एंट्री को पहली के साथ -3/4, दूसरी को दूसरी के साथ +3/4। अब ये दूसरी रो है, इसको इसी तरह दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, तो 2 × 1/2, तो 2 × 1/2 प्लस ये -2/2, इसी तरह दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 2 × -1/4 -2/4, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, अब आगे इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 × 3/4। अब इनका आंसर निकालें, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2 3 -1, ये कैंसिल होकर 0, यहाँ पे भी 1 -1 बचेगा, यहाँ पे 1, 2 को 2 से कैंसिल किया तो 1 -1, तो यहाँ पे बचेगा -2 को कैंसिल, सॉरी इसी तरह ही रखते हैं, तो -2 + 6/4, इसके नीचे भी 4, इसके नीचे भी 4, एलसीएम 4 हो गया, तो -2 का -2 रह गया, और 2 × 3 6 रह गया। तो इस तरह यहाँ पे बचेगा 2/2, यहाँ पे 0, यहाँ पे फिर 0, यहाँ पे बचेगा 4/4, और इसका आंसर आ गया जो हम लाना चाहते हैं 1 0 0 1, ये कैंसिल होकर 1 बना, ये कैंसिल होकर 1 बना। तो इस तरह ये जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, आई के बराबर। तो इस तरह हमने साबित कर लिया कि B × B इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक हमने पोर्शन जो है वो साबित कर लिया। अब दूसरा कैसे होगा, दूसरे में हम B इनवर्स को पहले लेंगे और B को बाद में लेंगे। तो इस तरह अब हम दूसरा फाइंड करेंगे। तो यहाँ से ये चीज़ें उसी तरह रहनी है, ठीक है, ये भी ऐसे रहनी है, तो B इनवर्स तक हम इसी तरह रहेंगे, यहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ से चेंज करेंगे, बाकी उसी तरह होगी। इसकी हमें ज़रूरत है इन चीज़ों की। नो अगेन वी विल फाइंड, अब हम मालूम करेंगे ये वाली चीज़, B इनवर्स पहले मल्टीप्लाइड बाय B, तो पहले B इनवर्स की वैल्यू लिखें, फिर B की वैल्यू लिखें। तो B इनवर्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये है 1/2
माइनस 1/4, 1/2 माइनस 3/4। ये मैंने बी इनवर्स की वैल्यू लिखी। अब बी की वैल्यू लिखें ये वाली, ये जो मैट्रिक्स बी है, तो 3 -1 2 -2। अब इनको उसी तरह मल्टीप्लाई करें जो तरीकाकार है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो 3/2 -2/4 ये आ गया। इसको एस से मल्टीप्लाई करें तो 3/2, इसको एस से मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस माइनस 2/4। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से, इसको एस से मल्टीप्लाई किया -1/2, इसको एस से मल्टीप्लाई किया तो +2/4। ठीक है। अब ये दूसरी जो रो है, ये इस दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से। तो पहले कॉलम से करें 3/2, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, फिर इसको इससे -6/4। अब इस दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा 1/2 -1/2 प्लस माइनस -1/2, ये माइनस और ये माइनस प्लस 6/4। अब इसको भी हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही बराबर लाना है। अब 2 × 2, तो ये आ गया 3/2 -1/2। यहाँ पे 2 और यहाँ पे कैंसिल किया तो -1/2 प्लस 1/2। अब यहाँ पे फिर कैंसिल किया तो 3/2 -3/2। यहाँ पे फिर कैंसिल किया तो -1/2 प्लस 3/2। अब देखें, अब इन दोनों का एलसीएम आता है 2, ये भी 2 है, ये भी 2 एलसीएम, तो 3 - 1/2, 2 इकट्ठा एलसीएम, 3 का 3 1 का 1, ये कैंसिल होकर 0, ये कैंसिल होकर 0, और यहाँ पे भी आएगा 2 हमारा आ जाएगा एलसीएम, तो -1 का -1 और +3। ओके। तो अब यहाँ पे हमारे पास आएगा 3 - 1 2, 2/2, फिर 2 से 2 कैंसिल तो 1 0 0, यहाँ पे -3 +3 आंसर 2 2/2, और 2 से 2 कैंसिल 1, तो ये भी i के बराबर है, तो ये भी i के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि b इनवर्स × b = i। तो मैंने पहले फाइंड कर लिया है, तो अब हम इस रिजल्ट पे पहुंच गए। अब हम इसका रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट भी यहाँ पे निकलेगा, और रिजल्ट ये यहाँ पे लिख देते हैं। ये रिजल्ट निकल आया, हेंस b × b इनवर्स = i। ये i के बराबर आया था पहले जो हमने फाइंड किया है, और अब ये जो b इनवर्स × b है, ये भी i के बराबर है। तो b इनवर्स × b, इसका मतलब ये हुआ कि b × b इनवर्स = i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी ये हमने फाइंड किया था पहले। और इसी तरह b इनवर्स × b = i, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। क्योंकि ये दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो इस तरह हमने प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव्ड। जो हम प्रूव करने जा रहे थे वो प्रूव कर लिया। ओके।